तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में जो कि होने वाला है अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 3 पर। दोस्तों अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 3 की IMDb रेटिंग है 7 से लेके 8.5 के बीच में एंड हर एक एपिसोड की अलग अलग IMDb रेटिंग है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देख सके। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि मुझे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम मैडम मॉशरी को देखते हैं जो एक रॉयल परिवार से थी। समय था 1834 का और उस समय मैडम सिर्फ व्हाइट पीपल का ही रिस्पेक्ट करती थी एंड जो ब्लैक पीपल होते थे उन्हें स्लेव यानी कि गुलाम बनाकर रखती थी। मैडम की 3 बेटियां थी। मैडम अपने आप को यंग रखने के लिए ब्लैक पीपल को टॉर्चर करके उन्हें मार के उनका खून अपने फेस पर लगाती थी। एक पार्टी के बाद मैडम की बेटी एक स्लेव के साथ सोती है और गुस्से में मैडम मॉशरी उस गुलाम को बांध कर तहखाने में ले जाती है जहाँ कई सारे लोगों को पिंजरे में बंद करके रखा गया था। उनमें मॉशरी इस बंदे को भी बांध कर रखती है और फिर उसके शरीर पर एक बुल का सर लगाती है। फिर उसकी किडनी निकाल लेती है और वो बेचारा बहुत चिल्ला रहा होता है और तड़प रहा होता है। फिर कहानी प्रेजेंट पीरियड में आती है जहां हम जोई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक लड़के को अपने घर में ले आती है और जब ये दोनों इंटीमेट होते हैं अचानक से उस लड़के के पूरे शरीर से खून आने लगता है और वो लड़का मारा जाता है। अब वो लड़का जोई के कारण मरा था बिकॉज जोई असल में एक विच थी और ये बात उसकी मॉम उसे बताती है और उसे ये बोलती है कि तुम्हारी दादी भी एक विच थी जिनकी कुछ शक्तियां तुम्हें मिली है और वो जोई को कवन में भेजने वाली थी जहां कई सारी और भी जोई की ही तरह यंग विचेस रहती थी। थोड़ी ही देर में कुछ लोग वहां पर आते हैं और वो जोई को कवन में ले जाते हैं और जब जोई अंदर जाती है तो उसकी मुलाकात और 3 विचेस से होती है जिनका नाम था मेडिसन, नैन एंड क्वेनी। फिर जोई की मुलाकात कॉर्डेलिया से होती है जो उस कवन में रहती थी और उसे संभालती थी। वो जोई को उस कवन का पास्ट बताती है जिसमें पहले से ही कई विचेस रहती आ रही थी और उस कवन की हमेशा एक लीडर होती थी जो सारे विचेस को कंट्रोल करती थी और सबसे ताकतवर भी होती थी और उसे सुप्रीम कहा जाता था। और सुप्रीम मरने से पहले अपनी शक्तियां अपने कवन के किसी एक विच को देके जाती थी और उसके बाद से ही वो विच सुप्रीम बनती थी। कॉर्डेलिया बोलती है कि वो सुप्रीम नहीं है पर उसकी मॉम यहाँ की सुप्रीम है। दूसरी तरफ हम फियोना नाम के एक औरत को देखते हैं जो एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के हेड से मिलती है और उसे बोलती है कि ये सब तुम्हें मैंने दिया है और इसके बदले उसे वो दवाई चाहिए जिससे वो हमेशा यंग रहे एंड कभी नहीं मरे। पर वो हेड फियोना को बोलता है कि ये दवाइयाँ अब तक ठीक से बनी नहीं है पर फिर भी इसे इग्नोर करके फियोना उस दवाई को खुद पर टेस्ट करवाती है। उस दवाई के 5 डोज लेने पर भी फियोना में कुछ भी बदलाव नहीं आता तो वो उस हेड को अपने कमरे में बुलाती है और उसके बाद सिर्फ अपने हाथों के इशारों से सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करती है और उस हेड के शरीर का सारा खून सोख लेती है। यानी गाइस फियोना भी एक विच थी और तो और असल में वही उस कवन की सुप्रीम यानी कि लीडर थी जो सबसे ताकतवर थी और उसे ये दवाइयां इसीलिए चाहिए थी ताकि वो हमेशा यंग रहे और अमर हो जाए और हमेशा के लिए उस कवन की सुप्रीम बनी रहे। इस बीच हम ये देखते हैं कि एक विच को लोगों ने रिसेंटली जलाकर मार दिया और उस विच के पास मरे हुए को जिंदा करने की ताकत थी। दूसरी तरफ कवन में हमें पता चलता है कि इन स्टूडेंट विचेस में से मेडिसन के पास टेलीकिनेसिस यानी कि चीजों को एक जगह से दूसरे जगह बिना हाथ लगाए हिलाने की शक्ति है और मेडिसन ने एक ड्रामा शूट के वक्त उसके प्रोड्यूसर के सर पर एक वजनदार चीज गिरा दी थी अपनी पावर से। दूसरी तरफ क्वेनी जो चलती फिरती वुडू डॉल थी, अगर वो अपने आप को चोट पहुंचाती थी तो घाव सामने वाले पे होता था और उसे कुछ भी नहीं होता था। तीसरी थी नैना जो लोगों का माइंड पढ़ सकती थी एंड अब नई आई हुई थी जोई जिसके पास कौन सी शक्तियां थी ये जानना अभी बाकी था। फिर हम सुप्रीम को कवन में आया देखते हैं और वो कॉर्डेलिया को बोलती है कि इन लड़कियों को बाहर जाने की परमिशन दो, चाहे जो हो जाए वो सब कुछ संभाल लेगी। एंड उसी रात को मेडिसन एंड जोई एक पार्टी में जाती है एंड गाइस यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। उसी पार्टी में कुछ लड़कों का ग्रुप आया हुआ था जिनका लीडर था काइल। पार्टी में काइल एंड जोई दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी दूसरी तरफ काइल के कुछ दोस्त मेडिसन को ज्यादा पिलाकर उसके साथ बुरी हरकतें करने लगते हैं और मेडिसन बेहोश हो जाती है। जब
जब काइल वहां जाता है वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी बस में बैठकर पार्टी से भाग जाता है। जोई मेडिसन को लेके पार्टी से बाहर आती है एंड मेडिसन को गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों से बस को उठाकर उसे जमीन पर फेंक देती है, जिसके चलते उस बस में एक ब्लास्ट होता है जिसमें सभी मारे जाते हैं, यहाँ तक कि काइल भी, सिवाय एक बंदे के जिसे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। उस रात को जोई एंड मेडिसन फिर से कवेन में आ जाते हैं। अगले दिन सुप्रीम फियोना अपने आप को चारों विचेस के सामने इंट्रोड्यूस करती है और उन्हें बाहर ले जाती है घूमने के लिए। तभी नैना, जो लोगों का माइंड पढ़ सकती थी, वो एक हिस्टोरिकल प्लेस में जाती है। एंड गाइज, ये हिस्टोरिकल प्लेस उस मैडम का घर था जो ब्लैक पीपल को टॉर्चर किया करती थी, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। तो सभी नैना के साथ उस हिस्टोरिकल साइट में आते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि 1831 में उस मैडम मॉशरी से मिलने एक ब्लैक औरत आई थी जिसने उसे कहा कि एक दवाई से तुम अमर हो जाओगी। उसकी बात मानकर मॉशरी ने वो दवाई पी ली, जिसके चलते मैडम मॉशरी मारी गई। पर दोस्तों, ये एक आधी कहानी है, असली कहानी हमें आगे पता चलेगी। ये कहानी सुनकर नैन उस जगह के गार्डन में जाती है एंड फियोना को बोलती है कि उसे मैडम मॉशरी के दिमाग की बातें अभी भी सुनाई दे रही है उस जगह के ठीक नीचे। और ये सुनकर फियोना कुछ सोचने लगती है। दूसरी तरफ जोई अब भी गुस्से में थी कि उन लड़कों ने मेडिसन के साथ जुल्म किया, इसलिए वो हॉस्पिटल में जाके उस बचे हुए लड़के के कमरे में जाके उसके साथ इंटीमेट होती है, जिसके चलते वो लड़का भी वैसे ही मारा जाता है जैसे शुरुआत में एक लड़का मारा गया था। उसके पूरे शरीर से खून आ जाता है और वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ लड़का मारा जाता है। जोई को काइल अच्छा लगने लगा था, जो मर चुका था और बेकसूर था, इसलिए वो उसके फ्यूनरल में जाती है। उसी रात को सुप्रीम फियोना नैना के बताई जगह पर आके वहाँ दो लोगों को उस जगह से एक ताबूत निकालने बोलती है। एंड गेस व्हाट गाइस, उस ताबूत में मैडम मॉशरी थी और वो अब भी जिंदा थी, यानी 1831 से मैडम मॉशरी अभी भी जिंदा थी 180 साल से। और उसे उस ब्लैक औरत ने उसे अमर करके ताबूत में अपने बुरे कर्मों के पापों को भुगतने के लिए छोड़ दिया था। पर उस समय असल में क्या हुआ था ये हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। एपिसोड 1 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम दो हंटर्स को देखते हैं जो मगरमच्छ को पकड़कर पानी से दूर किनारे पर ले आते हैं एंड उसे गोली मारकर उसे एक ट्री पर टांग कर रखते हैं। तभी उन्हें वही जंगल में एक लड़की मिलती है, जो वही लड़की थी जिसे लोगों ने जलाकर मार दिया था क्योंकि वो एक विच थी। बट उन्हें ये नहीं पता था कि अगर ये विच दूसरे मरे हुए को जिंदा कर सकती है तो वो अपने आप को भी तो जिंदा कर ही सकती थी। इस लड़की का नाम था मिस्टी। ये दोनों शिकारी उसे धमकाने लगते हैं, पर तभी मिस्टी अपने शक्तियों से उस टंगे हुए मगरमच्छ को जिंदा कर देती है और वो मगरमच्छ इन दोनों हंटर्स को खा जाता है। दूसरी तरफ सुप्रीम फियोना मैडम मॉशरी को अपने कवन में ले आती है और उसे चुप रहने बोलकर नीचे चली जाती है कि तभी वहां पर दो डिटेक्टिव्स आते हैं जिन्हें जोई एंड मेडिसन से पूछताछ करनी थी। और उन्हें लग रहा था कि मेडिसन एंड उस बस के एक्सीडेंट में कुछ तो कनेक्शन जरूर है, जो कि सच बात थी। एंड दूसरा ये कि पुलिस को जोई की तस्वीर मिली थी जो हॉस्पिटल में उस लड़के को मारने गई थी। तो ये दोनों लड़कियां एंड कॉर्डेलिया डर जाती है, पर तभी फियोना वहां आती है जो अपनी शक्तियों का यूज करके उन दोनों डिटेक्टिव्स को बोलती है कि ये फाइल तुम मुझे दे दो और तुम इस केस के बारे में सारी बातें भूल जाओगे और कभी किसी को भी इस केस के सिलसिले में यहाँ पर नहीं आने दोगे। मैजिक काम करता है एंड दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर फियोना जोई एंड मेडिसन को बोलती है कि इस पूरी दुनिया में किसी से भी नहीं, तुम्हें सिर्फ उससे डरना है। उसी दोपहर को मेडिसन जोई को लेके उस मुर्दा घर में जाती है जहाँ पर काइल एंड बाकी लड़कियों की बॉडी रखी हुई थी। दोनों वहां पर काइल को एक स्पेल के जरिए जिंदा करने वाले थे एंड ऐसा हो भी जाता है। ये दोनों काइल के बॉडी को सुई धागे से सील कर उसे जिंदा कर देते हैं। दूसरी तरफ हम कॉर्डेलिया को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल आई थी। एंड गाइस, बात ये थी कि कॉर्डेलिया कभी भी मां नहीं बन सकती थी। कवेन के अंदर फियोना मैडम के पास जाके पूछती है कि तुम्हें तो उस ब्लैक डेविल ने मार दिया था, तो तुम जिंदा कैसे हो? तो मैडम मॉशरी बोलती है कि उस डेविल ने उसे जो दवाई पिलाई थी वो अमर होने की थी। उसे पीते ही मैडम बेहोश हो गई। फिर उसे सारे ब्लैक पीपल ने काफी भला बुरा कहा, उसकी बेटियों को मार दिया और फिर उसे कहा कि तुम अमर तो हो गई हो, पर तुम हजारों साल जिंदा इस ताबूत में बंद रहोगी और अपने पापों की सजा भुगतोगी। पर फियोना ने उसे बाहर निकाला 180 साल बाद। मैडम विश तो नहीं थी पर अमर थी और मैडम बोलती है कि जिस ब्लैक डेविल ने उसे ऐसा जीवन दिया वो खुद अभी भी जिंदा है एंड वो अभी भी यंग है 180 साल बाद भी। और फियोना को पता चल जाता है कि वो ब्लैक डेविल असल में इन कवेन विचेस की दुश्मन है मैरी।
तो फियोना ब्लैक डेविल क्वीन से मिलने जाती है और कवेन के अंदर नैना मैडम को आजाद कर देती है और उसे कवेन से जाने बोलती है। एंड फियोना मैरी को वार्निंग देने जाती है, पर मैरी को गुस्सा आ जाता है और वो फियोना को वहां से जाने बोलती है। एंड जाते जाते फियोना उस सलून में आग लगा जाती है। दूसरी तरफ जोई एंड अभी फिर से जो काइल जिंदा हुआ था वो बाहर आते हैं, पर काइल के पूरे जॉइंट्स दुख रहे थे। तो जोई काइल को लेके कार में कहीं जा रही थी, तभी उस कार में अचानक से मिस्टी विच आ जाती है जिसके पास मरे हुए को जिंदा करने की पावर थी। तो वो जोई एंड काइल को अपने जंगल के घर में ले जाती है एंड काइल के शरीर पर कुछ नेचुरल लेप लगाती है ताकि जॉइंट्स जो सील दिए थे वो ठीक हो जाए। एंड मिस्टी काइल को वहीं पर रखने बोलकर जोई को जाने बोलती है। दूसरी तरफ ब्लैक डेविल गुस्से में थी और वो अपने एक गुलाम को मैडम को पकड़ कर लाने के लिए बोलती है और फियोना को जान से मार देने बोलती है। एंड फियोना जो कवेन में जा रही थी उसे मैडम रास्ते से चलती हुई दिखती है जिसे नैना ने आजाद कर दिया था, तो वो उसे फिर से कवेन में ले जाती है। एंड एपिसोड 2 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि फियोना पास्ट में इस कवेन की सुप्रीम यानी कि लीडर कैसे बनी। तो असल में फियोना जब यंग थी तो उसकी सुप्रीम ने उसे इस कवन का नेक्स्ट सुप्रीम चुना था। तो एक रात को ड्रिंक करते समय फियोना ने अपने ही सुप्रीम का गला काट दिया ताकि वो जल्दी से सुप्रीम बन जाए और इसके चलते वो जल्दी लीडर बन गई। और उस समय फियोना का साथ उस कवेन के एक सर्वेंट ने दिया था, पर अब प्रेजेंट में फियोना बूढ़ी हो रही थी और उसकी शक्तियां भी कम होने लगी थी और इसीलिए वो हर सर्जन, डॉक्टर, थेरेपिस्ट सबसे मिल रही थी ताकि कोई एक उसे यंग बना दे एंड अमर कर दे। दूसरी तरफ जोई जो है वो काइल के मॉम से मिलने जाती है एंड काइल की मॉम उसके मरने से बहुत दुखी थी, पर उसे ये नहीं पता था कि मेडिसन एंड जोई ने मिलकर काइल को जिंदा करवाया है। तो वो काइल की मॉम को बोलती है कि तुम उससे जरूर मिलोगी। यहाँ कवेन में नैन, क्वेनी एंड मेडिसन गैलरी में खड़ी थी, तो वो देखती है कि उनके बगल में एक माँ बेटे रहने आए हैं एंड नैन एंड मेडिसन दोनों को वो लड़का पसंद आ जाता है और वो दोनों उससे मिलने का फैसला करती है। तभी उनके सामने मैडम आती है जो अब उस कवेन की एक नौकरानी थी और ये फियोना ने उससे करने के लिए कहा था, नहीं तो फियोना उसे फिर से ताबूत में बंद कर देती है। तो मैडम मोशरी मेडिसन एंड नैन को तो सर्व करती है, पर वो क्वेनी जो ब्लैक थी उसके साथ बुरा बर्ताव करती है। तो फियोना मैडम को क्वेनी की पर्सनल सर्वेंट बना देती है ताकि मैडम के दिमाग के अंदर जो रेसिज्म भरा था वो निकल जाए। यहाँ पर जोई मिस्टी से मिलने जाती है जिसने काइल को लगभग ठीक कर दिया था, पर उसके दिमाग पर काफी असर पड़ा हुआ था और उसे बात करना नहीं आता था और ना ही उसे कुछ याद भी था। जोई काइल को ले जाती है एंड उसके मॉम के घर पर ड्रॉप करती है एंड काइल को देखकर उसकी मॉम काफी खुश होती है, पर काइल को कुछ भी याद नहीं था। दूसरी ओर नैन एंड मेडिसन अपने पड़ोसी से मिलने जाती है जिसमें वो मेडिसन को लगातार इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो काफी सुंदर लग रही थी एंड उस लड़के की मॉम ऐसी सुंदर एंड शॉर्ट कपड़े पहनने वाली लड़कियों को पसंद नहीं करती थी। नैन उस लड़के को केक देती है, पर तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और वो मेडिसन को इस हालत में देखकर उस पर काफी गुस्सा करती है एंड उसे वहाँ से जाने बोलती है। पर मेडिसन गुस्से में जाते वक्त अपनी पावर से इनके घर के पर्दों पर आग लगा देती है। उसी शाम को उस लड़की की मॉम फियोना से मिलने कवेन में आती है और वो फियोना को मेडिसन की कंप्लेंट करती है और कहती है कि मेडिसन ने पता नहीं कैसे उसके घर में आग लगा दी और वो फियोना को बोलती है कि तुम्हारे यहाँ से इसके बाद उसके घर में कोई भी नहीं आना चाहिए और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो फियोना मेडिसन में क्या सच में आग लगाने की भी पावर है ये जानने के लिए उसे उसके हाथ की सिगरेट जलाने बोलती है एंड फियोना आसानी से उसकी सिगरेट जला देती है एंड फियोना को लगने लगता है कि शायद मेडिसन ही अगली सुप्रीम विच होगी। दूसरी तरफ उसी रात को काइल अपनी मॉम के साथ था एंड हमें पता चलता है कि काइल की मॉम उसे हमेशा सेड्यूस करती थी और आज भी वो यही करती है। अगले दिन कॉर्डेलिया उसे बच्चा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो अपने ही दुश्मन ब्लैक डेविल क्वीन मैरी से मिलने जाती है ताकि वो इसकी हेल्प कर पाए। शुरुआत में मैरी बोलती है कि वो उसकी मदद करेगी और वो सारी प्रोसीजर भी बताती है और बोलती है कि $50,000 कैश लेके आना। कॉर्डेलिया मान जाती है, पर एन मोमेंट पर मैरी हंसने लगती है एंड मदद करने से इनकार करती है क्योंकि ब्लैक क्वीन विचेस की दुश्मन थी। उसी दोपहर को काइल की मॉम का कॉल जोई को आता है और वो बोलती है कि ये उसका बेटा काइल नहीं है, ये अजीब बर्ताव कर रहा है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो जोई तुरंत कवेन से निकल पड़ती है एंड दूसरी तरफ फियोना अब मेडिसन को और भी ज्यादा शक्तियां दे रही थी और उसे ट्रेन कर रही थी क्योंकि शायद मेडिसन अगली सुप्रीम हो सकती थी और दोनों रात तक पार्टी करती है। उसी रात को कवेन में ब्लैक डेविल का बुल स्लेव मैडम को लेने आता है, पर क्वेनी जो अच्छी थी वो मैडम की जान बचाने के लिए खुद उस स्लेव से भिड़ जाती है।
पर वो बुल स्लेव क्वेनी को लगभग मार ही देता है। इस रात को बहुत कुछ होता है। फियोना को कवेन की न्यू सुप्रीम मिलती है। ब्लैक डेविल का स्लेव क्वेनी को लगभग मार देता है एंड दूसरी तरफ काइल अपने मॉम को पागल होकर जान से मार देता है। जब जोई वहां पहुंचती है तब तक देर हो चुकी थी। यहाँ पर कवेन में फियोना वापस आती है मेडिसन को लेकर एंड एक और ट्विस्ट यहाँ आता है। आपको तो पता ही होगा कि फियोना को अपनी लीडरशिप से बहुत ही ज्यादा प्यार था और इसीलिए वो यंग होना चाहती थी। तो उसे लगता है कि मेडिसन जो अगली सुप्रीम है उसे ये अगर मार देगी तो वो अकेली ही सुप्रीम रहेगी। इसीलिए वो कवेन में आते ही मेडिसन का गला काट देती है एंड मेडिसन मारी जाती है। एंड इस बार भी मेडिसन की बॉडी वही सर्वेंट ठिकाने लगाता है जिसने फियोना की सुप्रीम की भी बॉडी ठिकाने लगाई थी पास्ट में। एंड इसी के साथ एपिसोड 3 भी यहाँ पर एंड होता है। अब आगे ये देखना है कि क्या क्वीनी जिंदा बच पाएगी, क्या मेडिसन भी वापस जिंदा हो पाएगी या नहीं। और तो और जोई अब काइली का क्या करेगी जिसने अपनी ही मॉम को मार दिया था। एंड एक और बात, अब फियोना अपने दुश्मन ब्लैक डेविल क्वीन से लड़ पाएगी या नहीं, तो इसका जवाब आगे मिलेगा। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम पास्ट की कहानी देखते हैं 1961 की, जिसमें एक लड़का साइकिल पर जा रहा था पर तभी वहां कुछ व्हाइट लोग आए और उन्होंने इसे मार दिया। तो ब्लैक डेविल क्वीन ने गुस्से में आकर ब्लैक मैजिक की मदद से स्मशानों के मुर्दों को जगाया और उन मुर्दों ने उन लोगों को मार दिया जिन्होंने उस मासूम लड़के को मारा था। फिर प्रेजेंट में हम कवेन में फियोना को देखते हैं जिसे क्वेनी जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। तो फियोना कॉर्डेलिया की मदद से क्वेनी की ट्रीटमेंट करने लगती है और तब दोनों माँ बेटी में झगड़ा होता है कि तुम उस मैरी के पास क्यों गई। और कॉर्डेलिया बोलती है कि उसका कुछ पर्सनल काम था। क्वेनी को पट्टी लगाकर फियोना उस बुल स्लेव के सर को काट कर उसे मैरी के शॉप पर भेज देती है, जिसे देखकर मैरी और भी ज्यादा गुस्सा होती है। दूसरी तरफ जोई काइल को जहर देकर मारने का सोचती है पर तभी काइल घर से भाग जाता है। यहाँ ब्लैक क्वीन अब बहुत ही बड़े मैजिक को परफॉर्म करके मुर्दों के जरिए हैलोवीन की रात को सारे विचेस को मारने का सोचती है। दूसरी तरफ कॉर्डेलिया का पति अब एक और लड़की से मिलता है क्योंकि वो कॉर्डेलिया से दूर था एंड वो भी एक विच थी और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। और काम होने के बाद कॉर्डेलिया का पति उस विच को जान से मार देता है। वो क्यों, हमें ये आगे पता चलेगा। कवेन में कुछ विच कम्युनिटी के काउंसिल्स आते हैं जो मेडिसन गायब होने की पूछताछ करने आए थे एंड नैन भी बोलती है कि वो सबका माइंड पढ़ सकती है जो जिंदा है, पर वो मेडिसन को नहीं सुन पा रही, यानी कि वो मर चुकी होगी। वो काउंसिल कवेन पर बहुत ही ज्यादा पेनल्टी लगाते हैं। फिर हमें कवेन की कुछ अनवांटेड पास्ट की चीजें दिखाई जाती है। उसके बाद कॉर्डेलिया एक बात क्लियर करती है कि मेडिसन भले ही गायब है पर वो होने वाली सुप्रीम नहीं थी क्योंकि उसे हार्ट की बीमारी थी और बीमारी वाला पेशेंट सुप्रीम नहीं हो सकता। फिर रात होती है एंड ब्लैक डेविल अपना ब्लैक मैजिक स्टार्ट करती है और उस समय कॉर्डेलिया एंड फियोना कवेन से बाहर बार में ड्रिंक करने जाते हैं और लड़कियां कवेन में अब अकेली थी। ओवरऑल सिचुएशन अब बुरी होने वाली थी एंड गरीबी में आटा गीला ये कि कोई आके बार के अंदर कॉर्डेलिया के आंखों में एसिड फेंक देता है और वहां से चला जाता है। तो फियोना कॉर्डेलिया को हॉस्पिटल ले जाती है एंड कवेन में नैन से मिलने उसका पड़ोसी आता है एंड उसके पीछे ब्लैक डेविल ने भेजे हुए मुर्दे भी आते हैं एंड इसी के साथ एपिसोड 4 भी एंड होता है। अब गाइज एपिसोड 5 में तो एक्शन ज्यादा होने वाला है, ठीक एपिसोड 4 की ही तरह। एंड गाइज जिस एपिसोड में एक्शन ज्यादा है उन्हें मैं शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करूंगा। एंड वैसे बोला जाए तो इस सीजन 3 में काफी ज्यादा एक्शन है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम फिर से 1831 का पीरियड देखते हैं जब एक बार मैडम के पार्टी में मैडम के बड़ी बेटी को एक लड़का पसंद आता है, पर मैडम उस लड़के का टेस्ट लेने के लिए उसे इंसानों की टॉर्चर करके निकाली हुई आंखें एंड अतड़ियां दिखाती है कि क्या ये बंदा यहाँ पर रुकता है या फिर डर के मारे भाग जाता है। पर ये लड़का फेल होता है और वहां से डर के मारे भाग जाता है एंड हर बार ऐसा ही होता था। मैडम अपने बेटियों की शादी नहीं होने दे रही थी तो ये तीनों अपनी माँ के खिलाफ बातें कर रही थी और ये मैडम सुन लेती है एंड जो टॉर्चर वो स्लेव्स के साथ करती थी वो अपने खुद के बेटियों के साथ करती है। फिर प्रेजेंट में फियोना कॉर्डेलिया के साथ हॉस्पिटल में थी एंड कॉर्डेलिया की आंखें अब चली गई थी और वो देख नहीं सकती थी और यहाँ पर कवेन में मुर्दों ने हमला कर दिया था। ये लोग अंदर सेफ तो थे पर कवेन के पड़ोस वाला लड़का जिसे कुछ भी नहीं पता था वो बेवकूफों की तरह हीरो बनने के लिए कवेन से बाहर चला जाता है और वहाँ दूसरी तरफ ब्लैक डेविल क्वीन मुर्दों को सबको मारने का ऑर्डर देती है और वो मुर्दे इस पड़ोसी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी नैना उसे बचाने आती है एंड दोनों एक कार में जाकर बैठ जाते हैं
क्वेनी तो पहले से ही जख्मी थी, तो वो घर में रुकती है एंड नैन एंड उसके दोस्त को बचाने के लिए जोई बाहर आती है। वो पहले उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है एंड एक जगह जाके छुप जाती है। और गाइज, इन मुर्दों में से 3 लड़कियां मैडम की बेटियां थी, जो घर में घुसकर मैडम को बेहोश करती है और क्वेनी पर हमला करती है। पर पीछे से मैडम आके एक रॉड से उन मुर्दों के चेस्ट में घुसा देती है और वो मुर्दे गिर पड़ते हैं। फिर बाहर जोई कटर लेके हर मुर्दे को काट देती है, पर एक बड़ा मुर्दा उसका चेनसॉ गिरा देता है। तो पता नहीं कैसे, पर जोई अपने हाथ के बस इशारे से ही उस मुर्दे को काट देती है। यानी जोई में भी अब पावर्स आने लगी थी। हॉस्पिटल में कॉर्डेलिया का पति उससे मिलने आता है, पर फियोना भाप लेती है उसके खुशबू से कि ये आदमी किसी और लड़की के साथ सोया था और इनमें काफी झगड़ा होता है। अगले दिन सुबह जोई, नैन एंड क्वेनी मिलके सारे मुर्दों को जला देते हैं एंड फियोना जोई को शाबाशी देती है कि उसने कल रात की सिचुएशन अच्छे से संभाली। अब गाइज, यहाँ बेसिकली ब्लैक मैजिक क्वीन वर्सेस कवेन विचेस के बीच लड़ाई चल रही थी। और तो और कवेन में भी इंटरनल सिविल वॉर चल रहा था, क्योंकि फियोना जो थी वो अपनी सुप्रीमेसी खोना नहीं चाहती थी और इसीलिए उसने मेडिसन को मार दिया था। और तो और वो यंग एंड तंदुरुस्त होना चाहती थी किसी भी हालत में। फिर कवेन में काउंसिल मेंबर्स आते हैं एंड फियोना कॉर्डेलिया के आंखों पर एसिड फेंकने का जिम्मेदार काउंसिल मेंबर मिस स्नो पर लगा देती है। पर स्नो असल में बेकसूर थी एंड वो बाकी 2 लोगों को अपनी ताकत से ये यकीन दिला देती है कि कॉर्डेलिया पर एसिड स्नो ने ही फेंका है। तो स्नो को काउंसिल स्टेकबर्न की सजा सुनाती है, यानी कि उसे लकड़ी पर टांग कर उसे जला दिया जाने वाला था। और अगली ही सुबह बेचारी स्नो को स्टेक पर रखकर उस पे पेट्रोल डाल के उसे जला दिया जाता है सभी के सामने। बाद में सब कवेन में आते हैं एंड तब क्वेनी आके फियोना से बात करती है एंड क्वेनी ने भी स्नो को फंसाने में फियोना की मदद की थी। एज यू नो कि वो एक वुडू ह्यूमन थी, तो क्वेनी ने अपने हाथ में एसिड लगाया एंड वो बर्न मार्क बेचारी स्नो के हाथ पर आ गए एंड काउंसिल को लगा कि स्नो ने ही एसिड कॉर्डेलिया पर फेंका है। और ये फियोना ने इसलिए किया था क्योंकि काउंसिल में से स्नो फियोना की सुप्रीमेसी निकाल देना चाहती थी। एट द एंड ऑफ द एपिसोड हम मिस्टी को देखते हैं, जो एन मौके पर बेचारी जली हुई स्नो के पास आती है एंड उसे जिंदा कर देती है। एंड इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ पर एंड होता है। अब गाइज, यहाँ स्नो भी जिंदा हो चुकी थी, बट एक और कवेन मेंबर अब तक मरी हुई थी जिसका नाम था मेडिसन। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम एक सीरियल किलर को देखते हैं पास्ट 1919 में, जहाँ ये किलर उस घर के लोगों को एक्स से मारता था, जो लोग घर में एक स्पेसिफिक टाइप का कोई म्यूजिक सुनते थे, जिससे किलर को काफी तकलीफ थी। उस किलर का नाम था एक्स मैन। एक बार पेपर में इसके बारे में खबर छप कर आती है एंड 1919 के कवेन की विचेस उस किलर को मारने का प्लान करती है। एक रात वो जानबूझकर वही म्यूजिक चलाती है जो एक्समैन को पसंद नहीं था एंड जैसे ही एक्समैन कवेन में एंटर करता है, सारी विचेस एक्समैन को चाकू घोंपकर मार देती है। कहानी फिर से प्रेजेंट पीरियड में आती है, जहां पर जोई, नैन एंड क्वेनी तीनों भी मेडिसन को लेके परेशान थी। उन्हें ये नहीं पता था कि वो मर चुकी है। तो एक स्टोर रूम में जोई को एक वीजी बोर्ड मिलता है और जोई को लगता है कि शायद ये तीनों किसी स्पिरिट को कांटेक्ट करे एंड उससे मेडिसन का पता पूछे। इसलिए जोई, नैन एंड क्वेनी तीनों भी वीजी बोर्ड खेलने लगते हैं। पहला सवाल ये था कि आर वी अलोन, क्या हम यहाँ पर अकेले हैं? तो जवाब आता है कि नो। फिर पूछा जाता है कि क्या तुम यहीं पर मरे हो और क्या तुम्हारा यहाँ पर मर्डर हुआ है? तो दोनों बार जवाब यस आता है। और फिर सवाल पूछा जाता है कि तुम कौन हो? ये पूछने पर वो स्पिरिट लेटर्स पर एक्समैन बोलती है। यानी गाइज, ये स्पिरिट 1919 में मरे हुए एक्समैन की थी। ये लोग खेलना बंद कर देते हैं। फिर एक्समैन के बारे में थोड़ा बहुत पता करने के बाद जोई वापस से वीजी बोर्ड खेलने बोलती है, पर नैन एंड क्वेनी नहीं मानते। तो जोई अकेले ही वीजी बोर्ड खेलने लगती है एंड एक्समैन से डील करती है कि अगर तुमने मुझे बताया कि मेडिसन कहाँ पर है तो वो तुम्हारे आत्मा को कवेन से फ्री कर देगी। तो एक्समैन लेटर्स पर ग्लास घुमा के कहता है कि मेडिसन एटिक में है एंड जैसे ही जोई एटिक में जाती है, उस पर फियोना का सर्वेंट हमला कर देता है। दूसरी तरफ कॉर्डेलिया कवेन आती है अपने पति के साथ एंड कॉर्डेलिया के पास एक और शक्ति आ गई थी। वो लोगों को छूते ही उनके पास्ट में हुए इंसिडेंट्स को देख सकती थी एंड कॉर्डेलिया अपने पति के एक और औरत के साथ सोने वाली बात को जान लेती है एंड उसे गुस्से में वहां से जाने बोलती है। फिर जैसे ही फियोना कॉर्डेलिया को हाथ लगाती है तो उसे ये भी पता चल जाता है कि फियोना ने मेडिसन को जान से मार दिया।
दूसरी तरफ एटिक में जोई फियोना के सर्वेंट को दबोच लेती है एंड नैन एंड क्वेनी भी वहां आके उस सर्वेंट को बांध कर रखते हैं और उन्हें वहां पर मेडिसन की डेड बॉडी भी मिलती है। पर बात ये थी कि इस सर्वेंट ने पास्ट में ही अपने जीप को काट लिया था ताकि वो गलती से भी फियोना के सीक्रेट्स किसी को भी ना बता पाए। तो जोई उसे डराकर उसे टॉर्चर करके उसे पूछती है कि मेडिसन को किसने मारा एंड नैन सर्वेंट का मन पड़ने लगती है एंड सर्वेंट बोलता है कि मेडिसन को उसी ने मारा है ताकि वो उसे पसंद करता था और वो उसके साथ सोना चाहता था। यानी गाइस आप लोग सोच सकते हो कि ये बंदा अपने मन में भी झूठ बोल रहा था सिर्फ फियोना को बचाने के लिए, यानी ये फियोना का सबसे लॉयल बंदा था। जोई को इसके बातों पर यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ मिस्टी स्नो को जमीन में दफना देती है ताकि उसकी जली हुई स्किन को वो वापस से रिस्टोर कर सके। और काइल भी जो अपने मॉम को मारकर उसके ही घर से भागा था वो भी मिस्टी के पास ही आया हुआ था। वो मिस्टी के घर में तोड़फोड़ करने लगता है और तभी जोई वहां आती है मिस्टी की मदद मांगने, क्योंकि जोई को मेडिसन को जिंदा करना था। तो वो काइल एंड मिस्टी को लेके कवेन में आती है जहां वो आते ही मेडिसन को जिंदा करवा देती है। दूसरी तरफ कॉर्डिलिया का पति ब्लैक क्वीन डेविल से जाके मिलता है एंड ब्लैक क्वीन उसे सारे विचेस को मार देने बोलती है। यहाँ कवेन में सभी मिस्टी को वही रुकने बोलते हैं पर मिस्टी बोलती है कि इस घर में एक फॉलन स्पिरिट है तो वो यहाँ पर नहीं रुकेगी। तभी एक्समैन की स्पिरिट अंधी कॉर्डिलिया पर हमला करता है और जोई तुरंत अपने रूम में जाके एक स्पेल का यूज करके एक्समैन के स्पिरिट को आजाद कर देती है उस कवेन से। और दूसरी तरफ फियोना अपने बेटी के आंखें जाने से और उसने मेडिसन को मार दिया और वो बूढ़ी हो रही है, न जाने कितने टेंशन लेके बार में बैठी थी कि तभी एक्समैन की स्पिरिट उस बार में आती है और फियोना से आके मिलती है एंड एपिसोड 6 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम पास्ट वाले काइल को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ पार्टी से पहले एक टैटू शॉप में आया था। वहाँ काइल ने कोई भी टैटू नहीं बनवाया था पर उसके कुछ दोस्तों ने हाथ पर एंड पैरों पर टैटू बनवाए थे और अगले ही रात को पार्टी के बाद बस एक्सीडेंट में सारे लोग मारे गए थे। तो प्रेजेंट में हम काइल के हाथ पर एंड पैर पर एंड शरीर के कुछ हिस्सों पर टैटू बना हुआ देखते हैं पर उसने तो कोई भी टैटू नहीं बनवाया था। यानी गाइस मेडिसन एंड जोई ने गलती से काइल के दोस्तों के हाथ पैर उसे लगा दिए थे और उसके दोस्तों के बॉडी के सारे पार्ट्स मिलकर काइल का ये नया शरीर बना हुआ था। कवेन में मेडिसन जो थी वो जिंदा तो थी पर वो जितना खा रही थी उसे उतनी भूख लग रही थी और उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मेडिसन सारा खाना खा लेती है। जब क्वेनी एंड मैडम को भूख लगती है तो वो दोनों बाहर जाके खाने का सोचती है और तब मैडम मॉशरी क्वेनी के मन में ये बात डाल देती है कि काले लोगों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। पर ऐसा नहीं था। मैडम 180 साल पहले की बात कर रही थी पर प्रेजेंट में ऐसा नहीं था। पर फिर भी क्वेनी को बुरा लग जाता है। कवेन में कॉर्डिलिया एंड मेडिसन मिलते हैं एंड तब वो फिर से फियोना ने मेडिसन को कैसे मारा ये देख पाती है अपने विजन्स के द्वारा। और कवेन के बाहर कॉर्डिलिया का पति गन्स एंड स्नाइपर के साथ रेडी था विचेस को मारने के लिए और फियोना तो एक्समैन के साथ इंटीमेट हो रही थी। अगले दिन काइली एंड मेडिसन की मुलाकात होती है। काइली को मेडिसन ने ही मारा था और उसी ने उसे जिंदा किया था। और दूसरी बात यह थी कि मेडिसन भी मर के वापस आई थी। तभी जोई को कॉर्डिलिया बुलाती है और जैसे ही जोई जाती है मेडिसन काइली को अपने पास बुलाती है एंड दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ पेनी जिसे मैडम की ब्लैक वाली बात बुरी लगी थी वो ब्लैक क्वीन से मिलती है एंड ब्लैक क्वीन उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ और तुम मेरे लिए उस मैडम मॉजरी को यहाँ पर ले आओ एंड क्वीनी मान जाती है। कवेन के अंदर कॉर्डिलिया जोई को बोलती है कि तुम शायद अगली सुप्रीम हो सकती हो और तुम्हें फियोना से बचकर रहना होगा, नहीं तो वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करेगी और इससे पहले फियोना कुछ और कर पाए वो लोग मिलकर उसे मार देंगे। उसी शाम को जोई उस सर्वेंट से मिलती है और उसके मुंह में उसने उसी की स्टोर की हुई जुबान लगा दी थी जो कटने के बाद उसी ने छुपा रखी थी एंड जोई एक स्पेल के जरिए सर्वेंट को जीभ लगा देती है। सर्वेंट ये कबूल कर देता है कि फियोना ने ही उसके पहले सुप्रीम को मारा था एंड उसी ने मेडिसन को भी मारने की कोशिश की। अब ये सुनकर सर्वेंट का तो कोई भी काम नहीं था, इसीलिए जोई सर्वेंट को मार देती है। उसी रात को क्वेनी मैडम को बहला फुसलाकर बाहर ले जाती है एंड दूसरी तरफ जोई मेडिसन एंड काइली तीनों एक साथ सोते हैं एंड जोई एंड मेडिसन डील करते हैं कि वो काइल को शेयर करेंगे। फियोना तो एक्समैन के साथ इतनी खो गई थी कि उसे कवेन में क्या चल रहा है इसका भी पता नहीं था। इसी का फायदा उठाकर ब्लैक क्वीन ने क्वेनी को अपने साइड कर लिया था एंड कॉर्डिलिया एंड बाकी विचेस तो
फियोना को मारने के लिए बेताब थी। क्वीनी मैडम को ब्लैक क्वीन के हवाले कर देती है और ब्लैक क्वीन मैडम जो अमर थी और मर नहीं सकती थी पर फिर भी उसे चाकू से मारकर उसे खूब सताती है। एंड इसी के साथ एपिसोड 7 एंड होता है, जहां से फियोना की सुप्रीमेसी खतरे में आने वाली थी। एंड फियोना अब बहुत ही बूढ़ी हो गई थी एंड थक गई थी और उसकी शक्तियां भी इतनी कम हो गई थी कि उसके बाल झड़ने लगे थे। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम क्वीनी को देखते हैं जो अब ब्लैक क्वीन के साथ मिल गई थी और वो एक जगह जाकर एक बंदे का हार्ट लाने बोलती है और क्वीनी ऐसा ही करती है। उस जगह मेडिसन, जोई एंड नैन जाके उसे कवेन में वापस आने बोलते हैं पर क्वीनी नहीं सुनती और वो उस बेचारे इनोसेंट मैन का हार्ट निकालकर ब्लैक क्वीन के हवाले करती है किसी ब्लैक मैजिक रिचुअल के लिए। अगले दिन सुबह कवेन में फियोना की हालत बहुत खराब थी और उसके शरीर में कैंसर फैल चुका था और वो डिसाइड करती है कि अब वो होने वाले न्यू सुप्रीम को मार देगी ताकि उसकी सुपर पावर इसे मिल जाए। दूसरी तरफ कवेन के पड़ोस में उस लड़की की मॉम उसे बहुत डांटती है क्योंकि वो हैलोवीन की रात को कवेन में गया था और जख्मी होके वापस आया। वो अपनी मॉम से ठीक से बात नहीं करता, इसलिए उसकी माँ उसे बाथटब में बिठाकर उसे खूब मारती है एंड खूब सताती है। एंड कवेन में कॉर्डेलिया एंड बाकी विचेस फियोना को मारने का प्लान कर रही थी, तभी घर में मिस्टी भी आ जाती है जो डरी हुई थी और वो बताती है कि कल रात को उस पर एक विच हंटर ने हमला किया और वो जान बचाकर यहाँ पर आई है। एंड गाइज उसके साथ एक और मेंबर आई थी, स्नो, जिसे जला दिया गया था फियोना के द्वारा एंड मिस्टी ने उसे जिंदा करवाया था। कॉर्डेलिया मिस्टी को उसी कवेन में रहने के लिए जगह दे देती है एंड वो स्नो को भी वहां पर पाकर काफी खुश थी। स्नो बोलती है कि मिस्टी मरे हुए को जिंदा कर सकती है और वो खुद के पावर से वापस जिंदा भी हुई है। इसका मतलब ये है कि मिस्टी इस कवन की अगली सुप्रीम हो सकती है। अब गाइस कवन में दो खतरे थे, एक इंटरनल सिविल वॉर यानी कि फियोना का एंड दूसरा खतरा था ब्लैक क्वीन डेविल मैरी का। उसी रात को सभी फियोना को मारने का प्लान करते हैं एंड फियोना को ये नहीं पता था कि मेडिसन एंड स्नो वापस जिंदा हो चुके हैं। तो रात को मेडिसन फियोना के सामने आके उसे डराती है एंड उसके बाद स्नो आके उससे मिलती है जो फियोना को बोलती है कि तुम ये गोलियां खा के जल्दी से मर जाओ, नहीं तो फ्यूचर में तुम्हारी नेचुरल डेथ दर्दनाक होने वाली है। ये सुनकर फियोना काफी डर जाती है। नैन सुप्रीम नहीं बन सकती, इसीलिए वो कवेन से निकलकर उसके पड़ोस वाले लड़के के पास जाती है एंड वो दोनों घर से भागने लगते हैं। पर तभी उस लड़के की मॉम उन्हें आकर रोकती है एंड ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी घर के बाहर से कॉर्डेलिया का पति नैन को मारने के चक्कर में उस लड़के की मॉम को मार देता है एंड उस लड़के को जख्मी कर देता है। आपको याद होगा ब्लैक क्वीन ने कॉर्डेलिया के पति को सारे विचेस को मारने का काम सौंपा था पर वो ये काम नहीं कर पाता और गलती से किसी और को ही मार देता है। कवेन के अंदर फियोना मरने ही वाली थी कि तभी उसका सर्वेंट वहां आ जाता है पर उसे तो जोई ने मार दिया था, यानी कि ये उसकी आत्मा थी जो अब भी फियोना के लिए लॉयल था। वो फियोना को एक स्पेल वाली दवाई देता है जिसके चलते फियोना एकदम से ठीक हो जाती है, एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए। दूसरी तरफ ब्लैक क्वीन जिसने मैडम को पकड़ रखा था वो उसके हाथ काट देती है और फिर उसका सर धड़ से अलग कर देती है, पर फिर भी मैडम जिंदा थी क्योंकि वो अमर थी। यहाँ कवेन में सबको पता चल जाता है कि किसी ने उनके पड़ोस में हमला किया है, तो वहाँ फियोना एंड मिस्टी जाके उस लड़के की मॉम को जिंदा करती है एंड उस लड़के के साथ नैन हॉस्पिटल चली जाती है। उस घर के बाहर कॉर्डेलिया को एक बुलेट मिलती है एंड उसे एक विजन आता है कि ये बुलेट किसी विच हंटर की है, यानी गाइस कॉर्डेलिया का पति असल में पेशे से एक विच हंटर था और इसीलिए ब्लैक क्वीन ने उसे इन सब को मारने का काम सौंपा था। ये महसूस करके कॉर्डेलिया को पता चल जाता है कि अब उन्हें फियोना की जरूरत है। उसे मारने का प्लान वो रोक देती है क्योंकि उनके ऊपर दो खतरे थे, एक था विच हंटर्स का एंड दूसरा ब्लैक क्वीन का। तो कुछ दिन कॉर्डेलिया फियोना को बोलती है कि हम हमारे इंटरनल मैटर्स को साइड में रखते हैं, पहले विच हंटर्स एंड ब्लैक डेविल से निपटते हैं। उसी सुबह फियोना के घर पर एक बॉक्स आता है जिसमें मैडम का सर रखा हुआ था और वो जिंदा थी और ये बॉक्स ब्लैक क्वीन ने भेजा था। इसी के साथ एपिसोड 8 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम कहानी पास्ट में देखते हैं। जब कॉर्डेलिया का पति छोटा था वो उसके पिता के साथ जंगल में विच हंटिंग के लिए आया था। विचेस को मारना उनका खानदानी बिजनेस था। उसका पिता उसे उन्हें कैसे मारते हैं ये
सिखा रहा था तभी एक विच उनके ऊपर हमला कर देती है, पर पिता उस विच को मार देता है और उसे बोलता है कि हमेशा याद रखो कि विचेस को मारने में ही उन सब की भलाई है। फिर कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ फियोना मैडम का कटा हुआ सिर लेके ब्लैक क्वीन के पास जाती है और वो ब्लैक क्वीन के साथ ट्रूस यानी कि सुलह करने आई, क्योंकि ना बोला जाए तो भी ब्लैक क्वीन भी विच के कैटेगरी में ही आती थी और खतरा तो उससे भी विच हंटर से था। पर ब्लैक क्वीन हंसने लगती है क्योंकि उसी ने विच हंटर हायर किया था इन सब को मारने के लिए। फियोना उसे बोलती है कि तुम्हें ये बात अभी हंसने वाली लग रही है, पर एक दिन वो हंटर सब कुछ तबाह कर देंगे। पर ब्लैक क्वीन नहीं मानती। एंड गाइज, इसके आगे से फियोना तो बहुत ही बढ़िया चाले चलने वाली थी, क्योंकि आगे हंटर्स एंड ब्लैक क्वीन के रिश्ते बिगड़ने वाले थे एंड सुप्रीम फियोना इसका फायदा उठाने वाली थी। यहाँ पर कवेन में स्नो कॉर्डिलिया को बोलती है कि उसने उसके आंखों पर एसिड नहीं फेंका था और कॉर्डिलिया पहले से ही ये जानती थी। दूसरी तरफ कॉर्डिलिया का पति अपने पिता के कंपनी में जाता है, जिनकी मल्टी बिलियन डॉलर्स की एक कंपनी थी और वो साइड बाय साइड विच हंटिंग का भी बिजनेस करते थे। उसका पिता उसे बोलता है कि तुम आज तक गलतियां ही करते आए हो और तुमने वुडू क्वीन से हाथ मिलाकर एक और गलती कर दी। पहले तुम किसी भी विच को मत छोड़ो, चाहे वो वुडू क्वीन हो या फिर फियोना, सभी को मार दो। और दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि उसके ही पिता ने कॉर्डिलिया की आंखों में एसिड डलवाया था। कवेन में फिर से 2 काउंसिल मेंबर्स आते हैं जिन्होंने स्नो को जलाकर मारने की सजा दी थी और इस बार स्नो उन दोनों की आंखें निकाल लेती है और उन्हें मार देती है और उन आंखों को कॉर्डिलिया को लगा देती है, जिसके चलते वो अब देख पा रही थी। पर उसके चलते कॉर्डिलिया के विजन वाली पावर खत्म हो गई थी। दूसरी तरफ नैन अब भी हॉस्पिटल में ही थी, पर उस लड़के की मॉम ने उसे अभी तक उससे मिलने नहीं दिया था। तो जुई एंड मेडिसन उसे अंदर ले जाती है एंड नैन उस लड़के का माइंड पढ़ती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे बचपन से ही बहुत टॉर्चर किया है, उसे कभी भी आजादी नहीं दी। उसकी मॉम ये सुनकर काफी गिल्टी फील करती है और नैन, जुई एंड मेडिसन वहां से चली जाती है। उसी रात को वुडू क्वीन एक बड़ी गलती करती है। वो कॉर्डिलिया के पति को अपने पावर से बहुत मारती है, उसके शरीर से खून निकाल देती है और उसे बोलती है कि कवेन विचेस को मार दो वरना वो तुम्हें मार देगी। पर इसका असर अब उल्टा पड़ने वाला था। अगले ही दिन उसका पति कवेन में आता है और कॉर्डिलिया उसे डिवोर्स दे रही थी, इसलिए वो उसके पति को वहां से जाने बोलती है। यहाँ हॉस्पिटल में कवेन के पड़ोस वाली अपने बदनामी ना हो जाए इसलिए वो अपने ही बेटे को जान से मार देती है, यानी कि नैन का दोस्त मर चुका था। अब कॉर्डिलिया का पति काफी गुस्से में था और वो बहुत सारी गन्स लेके वुडू क्वीन के पास जाता है और वो उसके सारे स्टाफ को एंड ब्लैक मैजिक मेंबर्स को गोलियों से मार देता है। पर वो मैरी को मार नहीं सकता था, इसीलिए वो उसे पकड़कर उसके डैड के पास ले जाना चाहता था। पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले क्वीन, जो वुडू ह्यूमन थी, वो अपने सर में गोली मारती है तो वो गोली कॉर्डिलिया के पति के सर के आर पार हो जाती है एंड वो मारा जाता है और वुडू क्वीन के साथ साथ क्वीनी भी बच जाती है और ये दोनों ही सर्वाइवर थे। और उसके पिता को ये समझते ही वो बहुत ही ज्यादा रोता है। ब्लैक डेविल जो है उसे फियोना की बात पर यकीन हो जाता है और वो फियोना के कवेन में आ जाती है रहने के लिए। एंड अब वो दोनों एक हो चुकी थी और उनके अगेंस्ट थे विच हंटर्स। एंड इसी के साथ एपिसोड 9 भी यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम वुडू क्वीन एंड फियोना को बात करते हुए देखते हैं और वो काफी दुखी थी और उसे ये पता चल गया था कि उनके असली दुश्मन कौन है। उसी रात को हम वुडू क्वीन के गॉड डेविल को देखते हैं जिसके पास उसकी सोल रखी हुई थी। वो वहां आके वुडू क्वीन से एक छोटे बच्चे की सोल मांगता है और 180 साल से हर एक साल में ब्लैक क्वीन गॉड डेविल को एक बच्चे की सोल देते आ रही थी ताकि वो अमर रहे। तो उसी रात को भी ब्लैक डेविल एक हॉस्पिटल से एक बच्चे को चुरा कर ले आती है, पर वो उसे गॉड डेविल को नहीं देती। अगले दिन कवेन में ये डिसाइड होता है कि विच हंटर के हेड को ये लोग मार देंगे। दोपहर को कवेन में एक और काउंसिल मेंबर स्टीवी आती है जिसे ये देखना था कि अगली सुप्रीम कौन है और सभी को लग रहा था कि मिस्टी ही अगली सुप्रीम होने वाली है। पर मेडिसन को ये बात मंजूर नहीं थी, इसलिए इन दोनों की टेस्ट लेने का डिसाइड होता है। उसी रात को कवेन में वुडू क्वीन एंड फियोना अपनी शक्तियों से विच हंटर्स के सारे वुड फैक्ट्री एंड बाकी कंपनीज के शेयर्स को लगभग पूरा ही गिरा देती है, वो भी कुछ ही घंटों में। और वो विच हंटर हेड यानी कि कॉर्डेलिया का ससुर लगभग कंगाल हो जाता है। अगली दिन नैन जो है उसे पता चलता है कि उसका दोस्त मर चुका है और उसे उसी के मॉम ने मारा है, तो नैन उस लड़के की मॉम को जान से मार देती है।
अब सारी विचेस यानी कि मेडिसन, नैन, जोई एंड मिस्टी में इक्वल पावर्स आ चुकी थी और वो सभी चीजें कर सकती थी और सभी के सभी सुप्रीम होने की लगभग लायक हो चुकी थी। पर रात को फियोना एंड ब्लैक डेविल नैन के सोल को गॉड डेविल को दे देती है, जिसके चलते अब नैन मर चुकी थी। अगले दिन बाहर मिस्टी एंड मेडिसन टेस्ट के लिए जा रहे थे तो मेडिसन धोखे से मिस्टी को बेहोश करके उसे ताबूत में डाल देती है एंड दो लोगों को वश में करके वो जिंदा मिस्टी को दफना देती है और अब मेडिसन एंड जोई दोनों ही बची थी सुप्रीम बनने के लिए। यहाँ पर विच हंटर्स विचेस के साथ सुलह करने का डिसाइड करते हैं और उनकी अक्ल ठिकाने आ चुकी थी और इस ट्रूस के लिए फियोना एंड मैरी भी मान जाती है। पर आगे बहुत कुछ होने वाला था। इसी के साथ एपिसोड 10 यहाँ पर एंड होता है। गाइज एपिसोड 11, 12 एंड 13 में काफी ज्यादा एक्शन है और उन्हें मैं आपको शॉर्ट में पर अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम अगले दिन सारे कवेन मेंबर्स को मरे हुए नैन के फ्यूनरल पर आता हुआ देखते हैं और नैन को इन्हीं दोनों ने मारा था। तब वहाँ पर क्वेनी एंड मैडम भी आती है, जिसके शरीर को क्वेनी ने जोड़ दिया था और सभी क्वेनी को कवेन में वापस आने बोलते हैं, पर वो अभी भी नाराज थी। एंड गाइस क्वेनी ने भी सारी शक्तियां हासिल कर ली थी बाकियों की ही तरह। फिर ब्लैक डेविल एंड फियोना विच हंटर से मीटिंग स्पॉट फिक्स करने के लिए जाती है और यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज करने वाली थी। कवेन में मैडम 180 साल बाद एक बंदे को टॉर्चर करती है एंड दूसरी तरफ जोई एंड मेडिसन को पता चलता है कि ब्लैक डेविल एंड फियोना ने ही बेचारी नैन को मारा है। अब यहाँ पर विच हंटर्स के साथ इस एपिसोड में एक्सटर्नल वॉर खत्म होने वाला था और फिर से कवेन सिविल वॉर स्टार्ट होने वाला था। पर उससे पहले कवेन में कॉर्डेलिया के पास शक्ति नहीं थी, इसीलिए वो फिर से अपनी आंखें फोड़ देती है ताकि उसकी विजन पावर वापस आ जाए। पर फिर भी उसकी विजन पावर वापस नहीं आती और बेचारी की फिर से आंख फूट जाती है। विच हंटर फुल सिक्योरिटी के साथ विचेस से मिलने आता है और विचेस सिर्फ दो थी, मैरी एंड फियोना, और उन्होंने अपने साथ एक्समैन को लाया था जो एक घोस्ट था जो एक एक करके सारे घोस्ट हंटर्स को जान से मार देता है अपने एक्स से। एंड अब कवेन के इंटरनल मैटर स्टार्ट होने वाले थे क्योंकि एक्सटर्नल खतरा तो खत्म हो चुका था विच हंटर्स का। मैडम मोशेरी जिसे वुडो क्वीन का बदला लेना था वो वुडो क्वीन का कांटा निकालने का सोचती है। कवेन में रात को मैडम वुडो क्वीन के चेस्ट में चाकू घुसा देती है एंड फियोना का सर्वेंट वुडो क्वीन को बेहोश करता है एंड मैडम मोशेरी वुडो क्वीन के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करती है और पूरे कंट्री में अलग अलग जगह जाकर फेंक देती है ताकि वुडो क्वीन भले ही अमर है पर उसका शरीर फिर से जुड़ ना सके। एंड बोला जाए तो इनडायरेक्टली वुडो क्वीन भी मारी जा चुकी थी। दूसरी तरफ स्नो जो है वो जोई एंड काइली को कवेन से दूर भेज देती है क्योंकि अब फियोना शायद सारे विचेस को मारने वाली थी सिर्फ अपनी सुप्रीमेसी को बचाने के लिए। पर उसे ये नहीं पता था कि अगर कोई बचेगा ही नहीं तो उसकी सुप्रीमेसी का क्या फायदा। एपिसोड 11 यहाँ पर एंड होता है। अब कवेन में सिर्फ मेडिसन बची थी। नैन मर चुकी थी, मिस्टी को मेडिसन ने दफना दिया था, क्वेनी कवेन छोड़कर चली गई थी एंड अब जोई भी भाग गई थी और तो और कॉर्डेलिया की आंखें वापस चली गई थी। एंड फियोना ये जानती थी कि मेडिसन तो सुप्रीम बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वीक थी एंड बाकी गायब थे। तो फियोना फिर से सोच में पड़ जाती है कि वो अपने आप को जिंदा कैसे रखें। एपिसोड 12 की शुरुआत में क्वेनी वापस कवन में रहने आती है और कॉर्डेलिया क्वेनी की मदद मांगती है मिस्टी को ढूंढने के लिए एंड क्वेनी भी मान जाती है। दूसरी तरफ मैडम ब्लैकविन को मारकर अपने 1831 के घर में रहने आई थी एंड क्वेनी वहां जाकर मैडम के शरीर के टुकड़े कर देती है जैसे उसने ब्लैक डेविल के किए थे और फिर वो मैडम के शरीर के टुकड़ों को क्रोकोडाइल को खिला देती है, यानी वो अमर होके भी मर चुकी थी। कवन के अंदर फियोना को पता चल गया था कि अब वो 2 हफ्ते में मरने वाली है, इसीलिए वो कवन में लगाने के लिए अपना पोर्ट्रेट बनवा लेती है और फिर फियोना कॉर्डेलिया को उसके ग्रैंडमा का एक जादुई नेकलेस देती है जिसके कारण कॉर्डेलिया की विजन पावर वापस आ जाती है और उसे मिस्टी कहाँ है ये विजन आ जाता है। फिर कॉर्डेलिया एक्समैन से मिलकर उसे कहती है कि फियोना तुम्हारे साथ धोखा कर रही है और उसे तुमसे प्यार नहीं है। ये सुनकर एक्समैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड कॉर्डेलिया का ये प्लान था कि वो एक्समैन के जरिए फियोना को मार दे। उसके बाद फिर कॉर्डेलिया क्वेनी की मदद से ग्रेवयार्ड जाके मिस्टी को बचा लेती है एंड क्वेनी अपने पावर से मिस्टी को जिंदा कर देती है एंड कवेन में जोई काइल के साथ वापस
वापस आ जाती है, ये बोलकर कि शायद वो अगली सुप्रीम है। एंड मिस्टी भी कवेन में वापस आते ही मेडिसन को बहुत मारती है उसके साथ धोखा करने के लिए। और अब जोई, मेडिसन, क्वेनी एंड मिस्टी चारों कवेन में थी एंड चारों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। इसीलिए काउंसिल से स्टीवी जो आई हुई थी वो चारों का टेस्ट लेने का डिसाइड करती है, जिस टेस्ट का नाम था 7 वंडर्स टेस्ट। दूसरी तरफ एक्समैन कॉर्डेलिया की बात सुनकर सुप्रीम फियोना को जान से मार देता है, यानी कवेन की सुप्रीम मर चुकी थी एंड अब न्यू सुप्रीम चुनने का समय आ चुका था। तभी एक्समैन कवेन में आता है और वो सभी विचेस को मारना चाहता था, पर सारी लड़कियां उस एक्समैन को अपनी पावर से खत्म कर देती है एंड सारे विलन्स का एंड हो चुका था। और जो अमर डेविल मैरी थी एंड मैडम मॉशेरी थी, उन्हें गॉड डेविल मैडम के घर ले जाता है और उनकी सोल्स को खत्म कर देता है, क्योंकि उनकी बॉडीज तो वैसे भी खत्म हो चुकी थी और उनके सोल्स का अब कोई भी काम नहीं था। एंड इसी के साथ एपिसोड 12 भी एंड होता है। अब गाइज एपिसोड 13 में सुप्रीम चूज करने वाली बात एंड 2 और ट्विस्ट आने वाले हैं। एपिसोड 13 की शुरुआत में हम सभी को प्रिपेयर होता देखते हैं सुप्रीम टेस्ट के लिए। चारों की पहली टेस्ट थी टेलीकिनेसिस, जिसके सहारे उन्हें इन कैंडल्स को बिना बुझाए अपने हाथ में लेके अपने मुंह से फूंक कर बुझाना था। सभी ऐसा कर लेते हैं। दूसरी टेस्ट थी माइंड कंट्रोल की और चारों एक दूसरे के माइंड को कंट्रोल करके एक दूसरे को थप्पड़ मारती है। थर्ड टेस्ट जो थी वो काफी खतरनाक थी, जिसमें चारों को स्पेसिफिक टाइम में अपनी आत्मा को पास्ट में ले जाके वापस लाना था। मेडिसन, क्वेनी एंड जोई तो ऐसा कर लेती है, पर मिस्टी अपने पास्ट में जाके वहां से वापस नहीं आ पाती एंड वो गायब होके पास्ट में ही फंस जाती है। यानी अब सुप्रीम के लिए 3 ही लोग बचे थे। और फोर्थ टेस्ट थी टेलीपोर्टेशन की और यहाँ तीनों भी पास हो जाते हैं, पर तभी अचानक से टेलीपोर्ट होते वक्त जोई जो है वो गेट के एक रॉड पे गिर जाती है और उसका पेट फट जाता है और वो मारी जाती है। तो अगली टेस्ट यही थी, यानी कि 5th टेस्ट, जिसमें मेडिसन एंड क्वेनी को जोई को जिंदा करना था। क्वेनी ट्राई करती है पर वो फेल हो जाती है, यानी वो भी सुप्रीम नहीं थी। एंड मेडिसन जो जोई को जिंदा कर सकती थी वो मना कर देती है, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर खत्म हो गए थे और वो अपने आप को सुप्रीम बोलने लगती है, पर ऐसा नहीं था। स्नो कॉर्डेलिया को बोलती है कि तुम्हें तो फियोना का खून दौड़ रहा है, शायद ये लड़कियां नहीं तुम ही सुप्रीम हो। एंड सही में कॉर्डेलिया जो है वो सारे 7 वंडर टेस्ट पास कर लेती है एंड वो जोई को भी जिंदा कर देती है अपने पावर से, एंड वो भी अंधे होते हुए। एंड दूसरी तरफ काइल जो है वो मेडिसन को जान से मार देता है, क्योंकि उसने जोई को जिंदा करने से मना कर दिया था। और यहाँ पर सभी को साइड में करके अनएक्सपेक्टेडली कॉर्डेलिया ही सुप्रीम बन चुकी थी एंड उसने जोई एंड क्वेनी को अपना राइट हैंड बना लिया था एंड काउंसिल हेड भी। और कॉर्डेलिया ने अपने पावर से अपनी आंखें भी ठीक कर ली थी। उसके बाद कॉर्डेलिया टीवी पर विचेस का प्रचार ओपनली कर देती है एंड उन लड़कियों को कवेन में इनवाइट करती है जो विचेस थी एंड हजारों न्यू लड़कियां कवेन में आ जाती है। एंड एट द एंड स्नो, जिसने पहले 2 काउंसिल्स को मार दिया था ना चाहते हुए भी, कॉर्डेलिया स्नो को उसकी सजा देती है और उसे स्टेक पर जला देती है। और फिर कवेन में ढेर सारी न्यू विचेस के साथ कॉर्डेलिया राज करने लगती है एंड एपिसोड 13 यहाँ पर एंड होता है। एंड इसी के साथ अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 3 भी, जिसमें हमने कवेन का इंटरनल सिविल वॉर देखा सुप्रीमसी के लिए एंड कवेन के बाहर 2 लोगों के साथ वॉर देखा, ब्लैक क्वीन, वुडू डेविल एंड विच हंटर्स के साथ। एंड सारी मुश्किलें पार करके कवेन को एक नई लीडर मिल चुकी थी एंड सीजन 3 भी यहाँ पर एंड हुआ। तो दोस्तों ये था अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 3 का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि मुझे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन करने के लिए मोटिवेशन मिले। एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।